बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 41 ऑफ CS502। आज हम कवर करेंगे फ्लूइड वॉशर एल्गोरिदम। अगर अभी तक आपने नैपसैक एल्गोरिदम की वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो एल्गोरिदम देख लें, क्योंकि ये एल्गोरिदम उससे बिल्कुल मिलता जुलता एल्गोरिदम है। इसके अंदर हम डायनामिक प्रोग्रामिंग का यूज़ करेंगे। तो हमारे पास जो फ्लूइड वॉशर एल्गोरिदम है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जनरलाइजेशन लेते हैं शॉर्टेस्ट पाथ की। अभी तक हम जो एल्गोरिदम देख रहे थे वो सिंगल सोर्स के लिए था, सिंगल डेस्टिनेशन के लिए था, या पेयर ऑफ वर्टिसेस के लिए था। अब हम क्या करते हैं, ऑल पेयर ऑफ वर्टिसेस के लिए शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। इसको ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम कहा जाता है। अब हमारे पास अब क्या करते हैं कि एक ग्राफ ले लेते हैं वीई, जिसके अंदर डायरेक्टेड ग्राफ है, इसके एज वेट्स हमारे पास इंक्लूडेड है। तो हमारे पास जो यू वी है वो बिलोंग करेगा एजेस से, ये एक एज है। तो हमारे पास जो डब्ल्यू यू वी है ये इसका वेट जो है उसको डिनोट करेगा। और जो हमारे पास डेल्टा यू वी है ये डिस्टेंस बताएगा मिनिमम कॉस्ट पाथ बिटवीन यू एंड वी, यानी यू एंड वी के वेज के दरमियान डिस्टेंस पाथ जो है वो इस चीज़ से हम डिनोट कर रहे होंगे। हम जी को अलाउ करेंगे कि वो नेगेटिव एजेस भी ले ले, लेकिन नेगेटिव साइकिल्स उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव साइकिल जब भी होती हैं तो हम शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, एक एल्गोरिदम प्रेजेंट करेंगे जिसको फ्लूइड वॉशर एल्गोरिदम कहते हैं, और उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी थीटा एन क्यूब के इक्वल होगी, और ये डायनामिक प्रोग्रामिंग के ऊपर बेस करेगा। तो हमारे पास डायनामिक प्रोग्रामिंग के ऊपर क्या होता है कि हम टेबल्स जनरेट कर रहे होते हैं। रिकर्जन के बार बार कैलकुलेशन से बचने के लिए हम डायनामिक प्रोग्रामिंग में टेबल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमारे पास जो ग्राफ होगा उसको एडजेसेंसी लिस्ट के बजाय एडजेसेंसी मैट्रिक्स के अंदर स्टोर किया जाएगा, और एल्गोरिदम मैट्रिक्स बेस्ड है। इसकी वजह से हम क्या करेंगे, कॉमन मैट्रिक्स नोटेशन को यूज़ करेंगे, आई जे के का इस्तेमाल करेंगे इंस्टेड ऑफ यू वी एंड डब्ल्यू। तो हमारे पास इनपुट मैट्रिक्स होगा वो एन बाय एन मैट्रिक्स होगा, जिसके अंदर एज वेट्स इंक्लूडेड होंगे। वेट्स किस तरह से इंक्लूडेड होंगे कि किसी भी आप कॉलम और रो में जाएंगे यू वी के लिहाज से, अगर हम आई जे कंसीडर करें तो अगर तो हम एज को इटसेल्फ अपने आप के साथ उसका डिस्टेंस देख रहे हैं, उसका वेट देख रहे हैं, उसकी कॉस्ट देख रहे हैं, तो हम जीरो के इक्वल रखेंगे उसको। इसके अलावा अगर उसके अंदर कोई ना कोई एज है और उसकी कॉस्ट गिवन है, तो हम उस जगह पे वो कॉस्ट या वो वेट स्टोर कर देंगे उस रो और कॉलम के सेल के अंदर। और अगर उसके अंदर कोई भी एज नहीं है तो वहाँ पर हम इन्फिनिटी स्टोर कर देंगे। और जो आउटपुट होगी वो एन बाय एन डिस्टेंस मैट्रिक्स होगा, जो डिस्टेंस शो करेगा, जिसके अंदर डी आई जी कॉलम में अगर आप जाएंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा, जहाँ पे डी आई जी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम आई टू जे। अब हमारे पास जो शॉर्टेस्ट पाथ कॉस्ट है वर्टेक्स आई टू जे, ये हमारे पास निकलेगी डेल्टा आई जे से, और हम उस डी आई जे कॉलम में जाकर डिस्टेंस मैट्रिक्स में देख सकते हैं। जो हमारा एल्गोरिदम है ये अर्ली 60s में बना था, जब बाकी डायनामिक प्रोग्रामिंग के एल्गोरिदम्स बने थे। जीनियस ऑफ द एल्गोरिदम जो है वो क्लेवर रिकर्सिव फॉर्मुलेशन का उसने इस्तेमाल किया था ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। और अब उसने क्या किया था कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पाथ है वी वन से लेके वी एल तक। तो उसने कहा कि इसके अंदर कुछ इंटरमीडिएट वर्टिसेस भी तो होते हैं ना, ये पाथ कुछ और वर्टिसेस से मिलके बन रहा होता है। तो अगर हम वी वन को इग्नोर करें, वी एल को इग्नोर करें, तो बाकी हमारे पास जो वर्टिसेस बन जाते हैं वी टू से लेके वी एल माइनस वन, ये हमारे पास इंटरमीडिएट वर्टिसेस हैं। तो हम इनका पाथ यूज़ करके उसके बाद वी एल माइनस वन से लेके वी एल तक का वेट बस उसके अंदर ऐड करें तो हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ निकल आएगा। तो इस क्लेवरनेस को उसने इस्तेमाल किया था। अब फॉर्मुलेशन देखते हैं इस एल्गोरिदम की, हम क्या कहते हैं, डी आई जे के। डी आई जे के से मुराद ये है कि के से मुराद के हम कितने वर्टिसेस उसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। तो हम ये उसकी पावर में रख रहे हैं कि डी आई जे के, यानी आई से लेके जे तक डिस्टेंस और उसके अंदर कितने वर्टिसेस हमने इंक्लूड किए हैं। ये शॉर्टेस्ट पाथ है फ्रॉम आई टू जे, सच दैट एनी इंटरमीडिएट वर्टिसेस ऑन द पाथ आर चूजन फ्रॉम सेट वन से लेके के तक। यानी के की वैल्यू जीरो होगी तो हम कोई भी इंटरमीडिएट वेटिस यूज नहीं कर रहे। अगर के की वैल्यू के होगी तो हम वन से लेके के तक जितनी भी उसकी वैल्यू उतने उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। अब पाथ जो है इज़ फ्री टू विजिट एनी सबसेट ऑफ दिस वर्टिसेस, वो चाहे तो इनको विजिट करे चाहे तो ना करे, आप उसको बस अलाउ कर रहे होते हैं कि आपने इतने के वर्टिसेस को, अब इंटरमीडिएट वर्टिसेस को विजिट करना है अपने बीच के रास्ते में। अब हम इसको कंप्यूट कैसे करते हैं डी आई जे के को, तो हमारे पास ना दो ऑप्शंस होते हैं। एक क्या करते हैं, हम सबसे पहले डी के माइनस वन की वैल्यू लेते हैं कि क्या हमने उसके अंदर डी के माइनस वन के अंदर जो के माइनस वन वाला वेटिस था उसको इंक्लूड किया था नहीं किया, हमने वो वहाँ पर स्टोर किया होगा। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में यही होता है। तो दो बेस केस हमारे बन जाते हैं, बेसिक केसेस। एक ये होता है कि अभी डी के में हमारे पास के का ऑप्शन अवेलेबल हुआ, के माइनस वन तक तो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, अब के को मैं चूज करूँ या ना करूँ, डोंट गो थ्रू वर्टेक्स के, मेरी मर्जी, या उसके थ्रू मैं जाऊँ। ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि उसके ऊपर जाने से मेरा डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल ये फिगर है हमारे पास, अब हमारे पास आई से जे तक एक रास्ता है जहाँ पर हमारे पास के माइनस वन, के की वैल्यू जीरो थी, यानी इंटरमीडिएट वर्टिस कोई भी नहीं था। अब के की मैंने वन कर दी कि मैं कोई एक वर्टिस इसके अंदर इंक्लूड कर सकता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, इस रास्ते से जाऊँगा। अब मेरे पास अगर इस रास्ते से जाने से, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कॉस्ट थी 10, यहाँ पे कॉस्ट है 2 और 5 जो बन रही है 7। तो अब मैं देखूंगा कि क्या के को इंक्लूड करने से मेरी कॉस्ट रिड्यूस हो रही है। जी बिल्कुल रिड्यूस हो रही है, तो इस टाइम मैं के को इंक्लूड कर दूंगा। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे था 2 और 15 यानी 17 और वैसे 10, तो अब मैं के
को इंक्लूड नहीं करूंगा, क्योंकि के को इंक्लूड करने से अब मेरी कॉस्ट 17 बन रही है, पहले मेरी कॉस्ट 10 थी। तो ये बेसिकली मैंने डिसीजन उस टाइम लेना होता है। अब फॉर एग्जांपल, अब मैं के थ्रू अगर नहीं जाना चाहता, तो जो शॉर्टेस्ट पाथ आई से जे होगा वो सिर्फ इंटरमीडिएट वर्टिसेस 1 से लेके के माइनस वन तक इस्तेमाल करेगा, के को वो यूज़ नहीं करेगा। तो हमारे पास जो लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ होगी वो डी आई जे के माइनस वन के इक्वल ही हम सेट कर देंगे, यानी जो उसके अंदर हमने कैलकुलेट की थी के माइनस वन के अंदर, वही हम इसके अंदर इस्तेमाल कर लेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हमने के थ्रू जाना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ जो है उसको ऑब्जर्व करेंगे, जो कि सेम वर्टिसेस, ये अब हमारी बात ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम एक वर्टिस बार बार नहीं जाते, ट्वाइस नहीं गुजरते। तो हम के से एग्जैक्टली वंस गुजरेंगे। अब लेकिन हमने आई से के जाना है, फिर के से जे जाना है, ठीक है। अब मकसद हमारा है आई से जे जाने का, बीच में हमने के डाल दिया, तो हमें पहले आई से के आना है और फिर के से जे जाना है। तो ओवरऑल जो हमारा पाथ बनेगा उसको शॉर्ट एज पॉसिबल बनाना है। तो हमें आई से के तक एक शॉर्टेस्ट पाथ लेना है, ठीक है, जो हम पहले स्टोर कर चुके होंगे, और के से जे तक हमने शॉर्टेस्ट पाथ लेना है जो हम पहले स्टोर कर चुके होंगे। ये पाथ जो है इंटरमीडिएट वर्टिसेस को इस्तेमाल करते हैं 1 से लेके के माइनस वन तक। तो जो इस पाथ की लेंथ बनेगी वो क्या बनेगी, डी आई के माइनस वन, यानी आप डी आई के की वैल्यू बताओ, के माइनस वन, के को इंक्लूड किए बगैर जो वैल्यू थी, और डी के जे की वैल्यू बताओ, यानी के जे तक जो शॉर्टेस्ट पाथ था वो क्या था वो बताओ। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आई के जे तक की मेरी वैल्यू इन दोनों को ऐड करके आ जाएगी। अब मैं कंपेयर करूंगा क्या आई के जे की वैल्यू लेस देन आई जे डी के माइनस वन की वैल्यू के इक्वल है। अगर उसके लेस है तो मैं इसको इंक्लूड कर लूंगा, अब अपडेट कर दूंगा कि मुझे के को इस्तेमाल करना है। अगर ये ग्रेटर है, इस तरह से मुझे लंबा रास्ता पड़ा है, कॉस्ट ज़्यादा पड़ी, तो मैं इसको इंक्लूड नहीं करूंगा, पुरानी वैल्यू को एज इट इज़ रखूंगा। तो ये मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं। अब इसकी एग्जांपल हम देखते हैं, इससे ज़्यादा अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास एक प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास D3 2 के, यानी 3 से 2 एच पे हमने जाना है, और के की वैल्यू हमारे पास जो है वो रेंज करेगी 0 से लेकर 4 तक। तो हमारे पास ये ग्राफ है, हमने क्या करना है, 3 से 2 जाना है। तो 3 से 2 जाने के लिए अभी तक मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, और के की वैल्यू है मेरे पास 0। मैं 0 वर्टेक्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो अभी मैं, मेरे पास कोई पाथ नहीं है, तो मैं यहाँ पर इन्फिनिटी ही रख दूंगा, ये मेरे पास कोई एज नहीं है। अब के की वैल्यू 1 हो जाती है, यानी मैं 1 को इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो अब मैं देखूँ क्या मैं 3 से 2 1 के होते हुए जा सकता हूँ। अब मैं 3 से जाता हूँ 1 और 1 से जाता हूँ 2, तो मेरे पास जो कॉस्ट बनती है वो बनती है 4 + 8। क्या ये मेरी जो डी के माइनस वन, वन में से 1 माइनस करें 0, क्या उससे कम है, इन्फिनिटी से कम है 12 की वैल्यू, यस। तो मैं क्या करूँगा, इसको अपडेट करूँगा 12 पे, तो मेरे पास थ्री थ्री D3 2 1 जो बन रही है वो बन रही है 12 के इक्वल, ठीक है। अब मैं के की वैल्यू को एक और फर्दर अपडेट कर दूँ, मैं कहता हूँ कि मैंने 2 वर्टेक्स का भी इस्तेमाल कर लेना है के की। अब मैं क्या करता हूँ, के इज इक्वल टू 2 जब मैंने रखा तो मैं जाता हूँ 2 को इंक्लूड करता हूँ। तो मैंने जाना है 3 से 2 है, तो 3 से 2 जब मैं आऊँगा 2 को इंक्लूड करते हुए मेरी वही वैल्यू बन रही होगी 12, तो फिर भी मेरा शॉर्टेस्ट पाथ यही रहेगा। अब मैं कहता हूँ मैं 3 को इंक्लूड कर लेता हूँ, 3 को इंक्लूड करने से 3 से 2 जाना है, फिर भी मेरी वही वैल्यू रहेगी 12, क्योंकि 3 से ऑलरेडी मैं 2 पर पहले भी जा रहा था, मुझे कोई नया काम यहाँ पर नहीं मिला। अब मैं कहता हूँ के की वैल्यू अगर 4 हो जाती है, ठीक है, यानी मैं 4 को भी इंक्लूड कर सकता हूँ। तो अब मैं चेक करूँगा कि मेरे पास जो शॉर्टेस्ट पाथ बन रहा है 3 से जो मेरा 2 तक, वो किस तरह बन रहा है। तो मैं 3 से 1 जाता हूँ, 1 से 4 जाता हूँ, 4 से 2 जाता हूँ, तो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 4 + 1 5 + 2 7। क्या 7 12 से कम है, बिल्कुल कम है, तो मैं इसको अपडेट कर देता हूँ इक्वल टू 7। तो इस तरह से हमारे पास वैल्यूज़ अपडेट होती रहती हैं। तो हमारे पास एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग की फॉर्मुलेशन होती है कि हम डी आई जे ज़ीरो को सेट कर देते हैं वेट ऑफ आई जे, यानी जब हमारा के 0 के इक्वल है तब तो हम वेट ले लेते हैं जो सिंपल हमारा गिवन था डब्ल्यू आई जे। लेकिन जब हमारे पास के की वैल्यू चेंज हो जाती है 0 से, 0 के अलावा कोई वैल्यू आती है, फिर हम क्या करते हैं, के माइनस वन की वैल्यू को, और अभी आई से लेके के और के से लेके जे, के माइनस वन के लिहाज से जो वैल्यू थी उनको ऐड करके जो वैल्यू बन रही है, इनमें से जो भी मिनिमम वैल्यू हो उसको हम के डी आई जे के में रख देते हैं। जो हमारा फाइनल आंसर होता है वो डी आई जे एन के अंदर आ जाता है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास तमाम वर्टिसेस अलाउ हो रहे हैं, हम तमाम वर्टिसेस गुजर के नेक्स्ट वर्टिस तक पहुंच रहे हैं। तो आई से लेकर जे तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो डी आई जे एन के अंदर हमें मिल जाएगा, जहाँ पर टोटल के की वैल्यू हम टोटल वर्टिसेस के इक्वल इंक्लूड कर चुके हैं। तो हमारे पास डायनामिक प्रोग्रामिंग के एल्गोरिथम्स में क्या होता है, हम रिकर्सिव एवेल्युएशन को अवॉइड करते हैं, बार बार एवेल्युएशन कैलकुलेशंस नहीं करते, हम टेबल जनरेट कर देते हैं फॉर डी आई जे इज इक्वल टू के। तो हमारे पास जो एल्गोरिदम है वो मिड वर्टेक्स पॉइंटर्स को भी इंक्लूड करेगा, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे पास जो फाइनल पाथ आई से जे जा रहा है वो किस तरह जा रहा है। तो मिड के अंदर हम उसके जो दरमियान वाले वर्टिसेस हैं उनको स्टोर करेंगे। यहाँ हमारा लेक्चर एंड होता है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एल्गोरिदम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, वॉचिंग, अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।